हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के बारे में। कल हमने कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन क्या है एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी, जो कि चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास इंटर बायोलॉजी का। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, सेकंड लेक्चर में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग इसको ले सकते हैं। तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि अगर मैंने इस पर थोड़ी लाइंस वगैरह लगा दी तो वो थोड़ी सा सही नहीं लगेगा। अगर आप लोग चाहें तो अगर आपको अगर इस तरह के नोट्स रखने हैं अपने पास तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो वो क्या है, इन एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। हमने सबसे पहले ये पढ़ना है। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो रहते हैं कैसे प्लांट्स पर, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब देखें, मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो कि फ्रॉस्ट प्लस है और फ्रॉस्ट माइनस है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है भाई। फ्रॉस्ट प्लस, हमें मालूम है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर मतलब कि सारे प्लांट्स ऐसे ही होते हैं कि अगर उन्हें लो टेम्परेचर में रखा जाए तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब लो टेम्परेचर में क्या होते हैं, वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो उसमें आइस की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, क्रिस्टल्स बनते हैं, आइस फॉर्मेशन होती है। कुछ बैक्टीरिया जिनका नाम हमारे पास क्या है, जिनका नाम हमारे पास है फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया, ये इस अमल को, जो कि फ्रीजिंग का जो अमल होता है प्लांट के अंदर, उसको क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो ऐसे बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज के ज़रिए फ्रॉस्ट माइनस में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब अब उनकी जो मतलब प्लांट को जो फ्रीजिंग पॉइंट से, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको जो चेंज हो रहा था, उसकी वजह से जल्दी वो फ्रीज़ हो जा रहे थे, वो कैपेबिलिटी तो ठीक हो गई है। मतलब या तो वो बिल्कुल सही हो गए हैं, या तो वो जितने थे अब उससे भी लेट फ्रीज़ होंगे। ठीक है ना। अब ये इसकी क्या हो गई, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। पहले ये क्या कर रही थी, उसे डैमेज कर रही थी। ठीक है, फर्स्ट इट वाज डैमेज। ठीक है ना। पहले ये क्या कर रही थी, इसे डैमेज कर रही थी प्लांट को, लेकिन अब ये क्या कर रही है, इसे प्रिवेंट कर रही है। ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज हमारे पास जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रहते हैं कहाँ पर, जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एक कॉर्न प्लांट की अगर हम बात करें तो उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना। ऐसे बैक्टीरियाज़ को क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ताकि वो जो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको, या जो टॉक्सिन्स वगैरह उसको किल करने के लिए भी उनमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उन्हें जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज़ को जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उन्हें उन टेक्निक्स के ज़रिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब दूसरे हमारे पास हैं एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। अब इनके नाम से कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या करते होंगे, ऑयल को खाते होंगे। ठीक है ना। लेकिन ये ऑयल को खाते किस तरह से हैं, देखें कि क्या करते हैं। हमें मालूम है कि जो पानी होता है, जो ओशियंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो शिप वगैरह होती हैं, जो पानी के जहाज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो एक्चुअली चलते हैं। ठीक है ना। अब वो जो जहाज़ होते हैं वो समटाइम्स डैमेज भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। मीन्स हम लोगों को मालूम है कि बहुत सारे हादसात वगैरह भी पेश आते हैं। वैसे उनका जो ऑयल होता है तो वो पानी में आ जाता है। अब पानी के अंदर अगर ऑयल आ गया तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इस ऑयल की वजह से वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे उनके लिए ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। अब इसको भी ठीक करना है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज़ हैं जो उस ऑयल को खा जाते हैं। ठीक है, खा जाते हैं मतलब उसकी जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन के दरम्यान में जो बॉन्डिंग होती है वो तोड़ देते हैं, तो वो अपना काम जो होता है वो नहीं कर पाते। मतलब जो खाने वाला काम है वो अपना ये कर लेते हैं, और जो ऑयल जो दूसरा काम कर रहा है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ख़राब कर रहा है, वहाँ रहने से उनके लिए मुश्किलात का सामना पैदा हो रहा है, वो क्या हो गया, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक केमिकल्स, अब इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज़ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं।
हमें मालूम है कि जो इंसुलिन है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जो हमने फर्स्ट वाली डायग्राम डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा था कि हमने जो थी वो इंसुलिन तैयार की थी, ठीक है, और वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के ज़रिए हमने तैयार की थी। अब पहले क्या होता था कि जो कैटल होती है या फिर पिग होती है, उनमें से एक्सट्रैक्ट की जाती थी और फिर इंसान को लगाई जाती थी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ये लेंदी प्रोसेस हो गया और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस हो गया। अब हम इजीली जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया के ज़रिए मल्टीपल हम कॉपीज़ बनाएंगे और फिर हम उससे इजीली क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे पास सीन हो गया। और दूसरा ग्रोथ हार्मोन्स का भी सेम सीन है। आप इंसुलिन तैयार करें या फिर कुछ और तैयार करें, ग्रोथ हार्मोन्स तैयार करते हैं। पहले क्या होता था कि ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इनके लिए क्या किया जाता था, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल उन्हें एक डोज़ बनाना है, ठीक है, एक डोज़ बनाना है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है, कोई भी बंदा अगर ड्रॉफ है, तो उसकी इस ड्रॉफिज़म को ख़त्म करने का अगर एक डोज़ बनाना है तो 50 डेड ऑर्गेनिजम्स के पिट्यूटरी ग्लैंड लेने पड़ेंगे, तब जाके सिर्फ और सिर्फ एक डोज़ बनेगा। अब इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। सो इसलिए जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया की वजह से ये क्या हो गया है, ये तरीके, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। इसलिए अब हम ये ईज़िली सिंथेसाइज कर सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज़ के ज़रिए। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ हार्मोन्स की बात करेंगे। जो बोविन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, काउस को दिए जाते हैं। किन्हें दिए जाते हैं, काउस को दिए जाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें मिल्क, ठीक है। अब अगर वो पहले कुछ भी मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी तो अब उसके मुकाबले में 25% मोर मिल्क प्रोड्यूस करेंगी अगर उन्हें बोविन ग्रोथ हार्मोन दे दिया गया है तो। उसके अलावा ये अगर हम किसी ऐसी काऊ को या किसी ऐसे बंदे को, मीन्स जो कि और है, मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो हमारे खाने के लायक है, तो अगर काऊ को फॉर एग्जांपल दे दिया जाता है तो इसका जो मीट होगा वो बहुत ज़्यादा लीनियर होगा, मतलब उसके अंदर जो फ़ैट की मिकदार होगी वो कम होगी, ठीक है। सो इस तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ, सो इस पेज को मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। सो अब यहाँ देखें तो हमारे पास जो जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया होते हैं उनका यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाने के लिए। अब हमें मालूम है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, वो उनके अंदर जो ग्लूकोज़ की जो कमी, जो ग्लूकोज़ की जो लेवल होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब ग्लूकोज़ की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है तो उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप ग्लूकोज़ वाली कोई भी चीज़ ना खाएँ। अब जो हम चीनी जो यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज़ का लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो अब वो तो डायबिटीज़ के पेशेंट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ ऐसा स्वीटनर मिलता है जो कि मिठास वाला होता है लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज़ मौजूद नहीं होता। तो वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। कैसे बनाए जाते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज़ के ज़रिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। सो अब देखें कि सम जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरियाज़ आर यूज टू प्रोड्यूस फिनाइलएलानाइन। अब कुछ हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज़ का यूज़ करेंगे क्या प्रोड्यूस करने के लिए, फिनाइलएलानाइन प्रोड्यूस करने के लिए। अब फिनाइलएलानाइन क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये बनाएंगे हम टू मेक स्वीटनर। इससे हम क्या बनाने वाले हैं, एक स्वीटनर बनाने वाले हैं, एक मिठास वाली चीज़ बनाने वाले हैं जिसका क्या नाम है, न्यूट्रा स्वीट उसका नाम है, ठीक है। और ये जो है वो ईज़िली यूज़ की जा सकती है और ये इसके अंदर ग्लूकोज मौजूद नहीं है, ठीक है। और जो इसका लास्ट पॉइंट हम अगर देखें एप्लीकेशंस के लिए तो वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मतलब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज़ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इजीली इन्हेंस कर सकते हैं उन बैक्टीरियाज़ की एबिलिटी जो कि हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर हमें कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करना हो, जैसे कॉपर है, यूरेनियम है, गोल्ड है, ठीक है, लो ग्रेड सोर्सेज से, बहुत लो ग्रेड सोर्सेज होंगे, उनसे अगर हमें इनमें से कोई भी मेटल हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरियाज़ के ज़रिए उन बैक्टीरियाज़ की जो कि यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट करने में मेटल्स को, तो हम उनकी कैपेबिलिटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो आज हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया को। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।